नमस्ते और स्वागत। विरासत में आपके स्वागत बा। विरासत के प्रस्तुति होवेला मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा आप्रवासिका ट्रस्ट फंड के सहयोग से। 15 अगस्त के भारत के स्वतंत्रता दिवस मनाविला जा और भारत में जब स्वतंत्रता मिलल रहल त एकर जोन खुशी, जोन उत्साह, जोन जोश भारत में रहल, उतना ही उत्साह, खुशी और जोश हमनी के देश मॉरिशस में भी रहल। और मॉरिशस में एगो ऐसन हस्ती रहल जे मॉरिशस में ऐसन आंदोलन चलेलन जेकर नाम रहल जन आंदोलन। और एकर तहत हर मॉरिशस वासी में देशभक्ति, देश प्रेम और अपन संस्कृति, अपन भाषा के प्रति लगाव और अपन धर्म, अपन संस्कृति में जो भी परब बा उस सब परब के मनावे पर उ बहुत जोर देलन। और उ हवन प्रोफेसर वासुदेव बिसुंदोयाल। प्रोफेसर वासुदेव बिसुंदोयाल लालमाटी में एगो भवन खड़ा करवैलन, स्वराज भवन। तो चला आज देखी जा कि इस स्वराज भवन और प्रोफेसर वासुदेव बिसुंदोयाल के व्यक्तित्व और उनकर द्वारा करल गल प्रचार के मॉरिशस के जन साधारण पर कौन असर रहल और एकर कौन नतीजा निकलल। ई बखत हमनी लालमाटी के स्वराज भवन में है जा। स्वराज भवन के मॉरिशस में जोन स्वतंत्रता आंदोलन हो रहल एगो बहुत बड़ा भूमिका है, काहे कि यही जगह से यहाँ पर हमनी के देश में एगो आंदोलन शुरू हो रहल प्रोफेसर वासुदेव बिसुंदोयाल द्वारा, जोन पूरा देश में फैल कर रहल। और आज हमनी संगे ई भवन में उपस्थित हवन भारतीय उच्चायोग के द्वितीय सचिव हिंदी और संस्कृति के श्रीमती सुनीता पहुजा जी। नमस्ते सुनीता जी। नमस्ते किरण जी। सुनीता जी, मॉरिशस और भारत के बीच आज ई जोन संबंध बा, जोन सदियों से हमनी के देश में कायम बा, जोन भारतीयता मॉरिशस में आपके नज़र आवता, जोन शर्तबंद मजदूर से उगर ज़माना से यहाँ पर स्थापित बा, और प्रोफेसर वासुदेव बिसुंदोयाल जैसन व्यक्तित्व एके और निखार दिलन। तो आज इस संबंध के बारे में मॉरिशस और भारत के बीच, मॉरिशस भारत के जनता के बीच, संस्कृति के बीच ये जो संबंध बा एकर बारे में आपके का बोले के बा। गुरु झमन जी ने जब यहाँ मंच से बात की और हमें इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताया, तो जो उनकी बातों से हमें पता चला या जिस तरह वो बोल रहे थे, वो एक आप भावात्मक हो जाते हैं, इतना ना बह जाते हैं भावनाओं में, आपका गला रुंध जाता है बोलते बोलते। तो वो अगर आज चौथी और पांचवी पीढ़ियों का वो जुड़ाव है, तो मैं समझती हूँ उस समय जो पहली, दूसरी, तीसरी पीढ़ियाँ रही होंगी उनका कितना निकट, मतलब उनके लिए तो और भी ज़्यादा अपनत्व, और भी ज़्यादा वो उस देश की उनको याद आती होगी जहाँ से वे आए थे। पर वहाँ उनकी जड़ें थी, लेकिन उन्होंने उसको बहुत अच्छे से सींचा, यहाँ पर बहुत अच्छे से अपनी संस्कृति का संवर्धन किया है, उसको उसकी प्रतिष्ठा के लिए भी, उसके विकास के लिए भी सब बहुत काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बल्कि यहाँ आकर उच्चायुक्त महोदया को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मंच से ये कह दिया कि जो भी व्यक्ति मॉरिशस आए उसे स्वराज भवन ज़रूर देखने आना चाहिए, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि भारत से बाहर होकर हम स्वराज का मतलब है कि हम स्वतंत्र हैं, हमारे देश पर हमारा अपना शासन है, हमारा अपना लोकतंत्र है। तो वो जैसे कहा भी जाता है कि परतंत्र सपनेहु सुख नाही, कि जो व्यक्ति किसी और के उसमें शासन में रहता है तो उसे कभी सपने में भी नहीं मिल सकता। तो ये स्वराज तो उसकी जीती जागती एक उसका जीता जाता प्रतीक है। ई जोन हस्ती हवन प्रोफेसर वासुदेव बिसुंदोयाल, इनकर पर आपके कौन विचार बा? मैं समझती हूँ यहाँ से जब कुछ लोग जैसे पंडित वासुदेव बिसुंदोयाल जी भी और अन्य लोग यहाँ से भारत गए थे पढ़ने, तो वहाँ भारत में उनका बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बहुत ही निकट रिश्ता बन गया था, और वो बहुत प्रभावित हुए थे गांधी जी से, नेहरू जी से, लाला लाजपत राय जी से, बाल गंगाधर तिलक जी से, और भी बहुत से नाम हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, जिनसे वो प्रेरणा लेकर जब यहाँ मॉरिशस में लौटे तो उन्हें लगा कि भारत की तरह हमें भी वो जज्बा पूरे देश में लाना है। मैं समझती हूँ इसी जज्बे के चलते प्रोफेसर बिसुंदोयाल जी ने पूरे मॉरिशस में गांव-गांव जाकर स्थिति का जायज़ा लिया, सबको एकजुट किया
मुझे ये भी बताया गया कि जब वो भारत से आए तो वो गांधी टोपी और कुर्ता पहन कर आए थे, तो वो भी एक सबके लिए अलग सा नज़ारा था यहाँ, क्योंकि बहुत प्रभावित होता है सामने वाले व्यक्ति जब आपको अलग वेशभूषा में दिखता है, और वो फिर उस पर आप उस तरह का प्रभाव डाल सकते हैं। खाली बातचीत से बात नहीं बनती ना, जब आप किसी चीज़ को अमल में ले आते हैं। तो मैं समझती हूँ इसी तरह जब पंडित जी बात करते थे, पंडित वासुदेव बिसनदयाल जी, जो जिस तरह उन्होंने मतलब संस्कृत को, आपने बताया संस्कृत, हिंदी, फ्रेंच, क्रियोल, कितनी भाषाएं वो जानते थे, और उसमें ही उन्होंने उपनिषदों का प्रचार किया, गीता का प्रचार किया, वेदांत की बात की। तो जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा, मुझे मालूम हुआ कि जब वो प्रवचन करते थे तो लोग बहुत मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे, और मतलब भीड़ तो आती ही थी, बहुत लोग इकट्ठा होते थे, लोग ध्यान से सुनते भी थे उनको और अमल भी करते थे उनकी बातों पर। और मुझे ये भी पढ़ने को मिला कि जब लोग आते थे तो वो मदिरा पान करके नहीं आते थे। तो ये एक व्यक्ति के ना व्यक्तित्व का प्रभाव होता है कि आपको डर लगता है कि वो हमसे नाराज़ ना हो जाए, या जो वो चाह रहे हैं हम वो करें। और इस तरह उन्होंने भारत की केवल भाषा और साहित्य ही नहीं, मैं समझती हूँ संस्कृति, इतिहास, दर्शन, सबका प्रचार किया। और उन्होंने हिंदी और फ्रेंच की जो शब्दावली थी वो भी तैयार की, हिंदी की पाठ्य पुस्तकें तैयार की। उन्होंने गांव-गांव में जाकर, जिस तरह बताया जाता है कि 800 से भी अधिक युवकों को अपने साथ लिया, और हिंदी पढ़ाने की जो उन्होंने बात समझी, मैं समझती हूँ वो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था, समझ लिया था, कहूँ कि हाँ, भाषा के बिना हमारी गति नहीं हो सकती। यदि हम अपनी संस्कृति के माध्यम से अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमें भाषा को नहीं भूलना है। तो उसके लिए जो उन्हें सायकालीन पाठशालाएं चलाई अपने मित्र मंडली के साथ मिलकर, तो मैं समझती हूँ आज तक वो बैठकाओं के माध्यम से चल रही हैं। और जो हिंदी की पढ़ाई थी उसके माध्यम से साहित्य भी पढ़ाया जाने लगा। तो जो काम उन्होंने किए हैं, मैं समझती हूँ वो एक व्यक्ति मात्र नहीं थे, बल्कि पूरी संस्था बन गए अपने आप में एक। सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमने के विरासत मंच से आके जुड़ला और मॉरिशस और भारत के बीच जो संबंध बा ओकर बारे में अपन विचार प्रकट करला। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। प्रोफेसर वासुदेव बिसनदयाल जी हमने के देश के एगो खजाना है, और पूरे देश में वो आंदोलन चलेला, लेकिन आंदोलन के पूरी ताकत जो है, पूरा जोर वो लाल माटी गांव से शुरू करलक। सबसे बड़ी बात, स्वयं सेवक दल बनैलक। स्वयं सेवक दल जवानों के जुटैलक, उ लोग के बतैलक कि कैसे सुरक्षा, कैसे आदमी में सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे बोलते हैं, और सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। वही लोग दूसरों के साथ नियम से रहने के लिए, नियम से चलने के लिए, समाज में नियम का पालन करने के लिए वे लोग पहले व्यक्ति होंगे। तब उन्होंने स्वयं सेवक दल बनाया, उन लोगों को लाठी लेकर चलने का, लाठी से कैसे बोलते हैं, लाठी से खेलना, स्वयं रक्षा करना, वो सब कुछ उन्होंने सिखाया। और पूरे देश में यह अभियान चला। शिक्षा के लेके सोचलक, बतैलक, घर घर पहुँचाई चलक हिंदी भाषा कि जैसे भी हो, हिंदी भाषा के जरिए हिंदी भाषा पढ़कर पेड़ के नीचे, आदमी के झोपड़ी के लाभांग में बैठका बनत रहल। कन्या पाठशाला का प्रचलन किया कि एगो गांव में अब लड़का लोग पढ़े लगल, कन्या पाठशाला बनी, सब लड़का लोग आए, लड़की लोग आई, खास करके हर एगो व्यक्ति के काम रहल अपन गली में, अपन जहाँ रहेला उस सब के जुटाई के और उ लोग में हई संदेश पहुँचाई के। और कैसे वो सरकार से लड़ रहे थे उस समय कि लोगों को ये मतदान देने के लिए, वोट करने के लिए अधिकार दिया जाए, लेकिन एगो क्लोज रहल कि जे शिक्षित रही वही सकी वोटे करे, या जेकर पास धनराशि रही काफ़ी। पर बहुत संघर्षों के बाद पंडित जी, देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हई अंग्रेज के माने के मजबूर करलन सा कि शिक्षित जे रही, तो पंडित जी स्वयं एगो सवाल कर ले रहल हाई ऑथोरिटी से, ई सिखाई लगल लोगों के हस्ताक्षर करे के। गुरुजी के जो छात्र लोग रहल उ लोग
शाम के समय रात्रि में माटी के चिराग बरे, टीन के चिराग हुआ पर हस्ताक्षर करे के सिखाई लगल। तब अंग्रेज के बोलक कि जे एजुकेटेड पर्सन जे कैन वोट। अंग्रेज बोले ये लोग का जाने लन सर। एगो सुंदर बात पंडित जी बोलक, हाउ डू यू डिफाइन एजुकेटेड लिटरेट पर्सन? तब पंडित जी स्वयं बोले, द वन हु कैन राइट हिज नेम और कैन साइन इज ए लिटरेट गाय। जे सकी सही करे उ सकी बोते करे, लालवा बन गल। सोचलक अंग्रेज कि कहिया ये लोग सकी सीए करी, कितना दिन उ लोग जुट के करी। लेकिन भगवान के करिश्मा और प्रोफेसर जी के सपना देखिए, जब हृदय साफ रहेला, कुछ करे के जुनून रहेला, तब करे में कामयाब हुई बा। भगवान भी रास्ता बनावेला। तब ओकर सज्जे छात्र के बोल देलक, ये तो लोग के गुरु दक्षिणा है, जा लोगों के बताओ कैसे वो लोग सही करी। जब सही करी के इतने तादाद में लोग तैयार हो गए कि dans les environs 70,000 personnes, पहले 12,000 personnes वोट करे, 12,000, 70,000 लोग वोट करेंगे। और 1948 में उस समय के आम चुनाव में बहुमत में भारतीय वंश के लोग निर्वाचित होइलन जा। यह एगो बहुत बड़ा आंदोलन रहल, प्रोफेसर जी के बहुत बड़ा ओकर कार्य की सफलता रहल। और ई होला ओकर छात्र लोग के जिम्मेदारी, ओकर के कोशिश के कार्य रहल, जोन रात रात जा जा के घर घर उ लोग के सिखावत रहल। और साथ ही साथ उन दिनों आर्य समाज जोर पकड़ ले रहल। तो आर्य समाजी लोग, आर्य समाज के जितने व्यक्ति लोग रहे, वो लोग सबको यार जोर दे लगल। तो आर्य समाज के साथ साथ जितने छोटे मोटे मंदिर रहल, उस सब लोग जुट गए सही कार्यक्रम में। कारण के कार्यक्रम देश के हित में रहल, धर्म सेगों प्लॉ में रहल। और देश के जौन बात जो हमनी के भारत के गिरमिटिया बोला सा, उ लोगे के वंशज, हई सौभाग्य के बात है कि उ लोगे के वंशज चल के देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनल। और हई परिपाटी आज तक चलले आवता। केवल चलले आवता नहीं, एकर पीछे एकता, देश में शांति, मोहब्बत और अमन जोन बा, ये हमनी के देश के यही साम्राज्य है। ये सुख और प्रगति के मुख्य कारण है। शुरू में जिगर घर में मतलब कि एगो जगह मिले 10-15 जना बैठे गया, उसे सभा गाँव जहाँ जहाँ उतरल सब कर लन जा। तब वही बाद में चल करके लपाई के बैठका बने लगल। पंडित जी पहला लाल माटी भितरे में एगो मड़ई के बनल, एगो मड़ई बना के हुए पर जाके सबको के जुटावत रहलन और सबके अथी करत रहलन। उनकर एगो अथी रहल कि उनकर चेला लोग होवन जा यहाँ पर जो नहीं होवन जा अभी, जैसे बलराम ठाकुर जी, गुरुजी बालाजी, बहुत कोई से होवन जा, सबके सिखैलन जाके अथी करे के, ताकि वो लोग जाके सबको के सिखाई। बहुत बहुत जोर दिलन, बहुत अथी करलन। आज अगर हिंदी अध्यापक बा, बहुत हम के गाँव में बहुत हिंदी अध्यापक होल, उनकर ही बदौलत था। वो सबके पढ़ाई की अथी कर रहलन हिंदू के। उनकर हमेशा जहाँ जाते रहन तो अथी गीत गवावत रहन अपनी स्वयं सेवक लोग से कि यह ओम का झंडा आता है, सोने वालों जाग चलो। जितना कोई सुतल रहल सबके जगाई के। उनकर एगो नारा ई रहल कि सब कोई के संगे आई के, सत्संग में आई के। जहाँ जाते रहन सत्संग में हवन करत रहन, सब उनकर अति सत्संग में पहला हवन हुए, हवन के बाद तब वो प्रवचन करत रहन। और प्रवचन के बाद छोटा छोटा पुस्तिका बच्ची के मिलल और प्रसाद हमने पीछे रह जा तो प्रसाद भी मिले। तो बहुत बहुत चाव से, बहुत उत्साह से जहाँ भी हुई, यहाँ से दूर भी रही तो चल के जाप जा, बिचिकत में जाप जा, अधिक कथा सुने। उनकर पहला भवन जो बनल बाटी, उनकर एगो सपना रहल कि बनाई के। तो यहाँ के गाँव के बहुत लोग जाके गाँव में पूरा देश में अथी कर जा, तहसील कर जा, पैसा रमास लन जा, पैसा रमास के आन के यहाँ पर रखलन जा। और जहाँ भी हवन हुए तो आरती मिले, तो आरती के पैसा रमास के 50 रुपया, 100 रुपया, 3 करोड़ रुपया जितना मिले रमास के आन के यहाँ जमा कर लन जा। तो और यही बनल है जो बनल बा, ई बोलौते बनल बाटे। बहुत सब कोई के मिल करके मासो लोग के सहायता करके यही दाल जो रात के कुले हो बाटे है बना के एक अथी करलन। और
ई उनका रति रहा कि जितना कोई के गरीब लोग के काम लगी, कोई के लड़का के शादी करने के बाद तो यहाँ पर आके करिए। एगो बड़ा बात है कि यहाँ पर ही मॉरिशस आज़ाद से पहले पंडित जी यहाँ पर श्राद्ध दिवस मनावत रहन। भारत के श्राद्ध दिवस यहाँ पर मनावत रहन, लाल माटी में, यहाँ लापलन में। और बहुत आदमी आवे, 400-500 आदमी आके वो अथी में भाग लेवे। प्रोफेसर वासुदेव बिसुंदोयाल एगो ज्ञानी रहलन, पंडित रहलन, जबरदस्त लेखक के साथ साथ जो सबसे बड़ा बात रहल उ ई है कि यू एगो बहुत ही उच्च कोटि के वक्ता रहलन। जनता उनकरा सुने खातिर जमा होत रहलन जा हजारन के संख्या में। और प्रोफेसर वासुदेव बिसुंदोयाल न सिर्फ धर्म, संस्कृति, भाषा के बढ़ावा दिलन बल्कि शिक्षा और राजनीति में उनकर बहुत बड़ा योगदान रहल। आज के ई कार्यक्रम में यही बात सामने आयल। ई कार्यक्रम के आप ध्यान से देखला, पसंद करला, बहुत धन्यवाद। अगला विरासत तक हमनी के आज्ञा दा। धन्यवाद, नमस्ते।